रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दरवाजा खुद अपने हाथों से खोला। खोलने के बाद वो दौड़ के आगे कदम पे गिर गया। कहा सरकार पानी पिला दीजिए। पहले आपने खादिमों को इशारा किया, पानी ला करके दिया गया, पानी पी लिया। कहा कि मियाँ क्या बात है, रात कैसे गुजरी? कहा सरकार वो आपके घर के जो खादिम थे उन्होंने मुझे मछली खिलाई और पानी पिलाया नहीं। मैं कहता रहा, वो पानी दिए नहीं, बाहर से बंद कर दिया। रात भर पानी के लिए तड़पता रहा, सोया तो पानी, जागा तो पानी। हाँ दादा नींद कब आती है? पूरी फजर हो गई, करवटों में मैंने गुजारी, आग पलक पे पलक नहीं झपकी, पानी ही पानी, मुझे प्यास ही प्यास रहती थी। आपने फरमाया बेटे जैसे पानी के लिए एक रात तड़पा है, ऐसी 3 रात कभी रब के लिए भी तड़पा है, ऐसी पानी की तरह तेरे दिल में तड़पदारी हुई है। कहा नहीं, कहा जा पहले तड़प पैदा कर तब अल्लाह मिलता है, ऐसे ही नहीं अल्लाह मिलता है। खाने पीने आराम कर लेने से जब ये तड़प पाओगे तब तुम्हारे अंदर ये कैफियत पैदा होगी। तो ये भूखे और प्यासे न इन्हें खाने की आदत है, न पानी पीने की आदत है। आप फरमाते एक साल ऐसा मैंने गुजारा, खाली साग की पत्तियां रहती थी, खा लेता था, पानी नहीं पीता था। एक साल ऐसा मैं गुजारता था, सिर्फ पानी पी लेता था 1-2-4 घोट और खाना कुछ नहीं खाता था। और तीसरा साल होता था तो न साग खाता था न पानी पीता था। रब की ये तड़प, रब की ये बेकरारी, रब के लिए ये चीजें हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह। फिर भला बताओ मर्तबा कैसा होगा? ऊंचाई मिलेगी कि नहीं, अजमत मिलेगी कि नहीं, बुजुर्गी मिलेगी कि नहीं? और 40 साल तक के फजर की नमाज इशा के वजू से पढ़ना, मगरिब हो गई तो कुरान पढ़ते रहना, इशा हो गया तो कुरान पढ़ते रहना, फजर हो गई तो कुरान पढ़ना, दर्स देना, सारी चीजें। और उसके बाद गरीबों और मोहताजों का ख्याल देखिए। एक आया, कहा सरकार दर्जला के उसमें मैं जा रहा था, मल्ला ने मुझसे पैसा मांगा, सब लोगों ने पैसा दिया, मैं नहीं दिया। इत्तेफाक से किसी की गड्डी गुम हो गई, उसका पैसा उस गड्डी से गायब हो गया। तब उन्होंने कहा यही गरीब है, इसी मुझे पर इल्जाम लगा दिया, सब मुझे बहुत तकलीफ दिए, लाके उतार दिया। अब वो बोला कि गठरी में 30 दिरहम रखा हुआ था। आपने फरमाया अच्छा ठहरो, अल्लाह ताला किसी को भेजेगा, मैं तेरे 30 दिरहम दे दूंगा, जाके मल्ला को दे देना और कहना कि फिर किसी गरीब पर जो है बदगुमानी ना करे। इत्तेफाक से एक मुरीद आया आपका, 30 दिरहम दिया, आपने उसे दे दिया, कहा ये ले जा। उसके बाद अपना जुब्बा उतारा, कहा ये भी लेते जा, तो गरीब आदमी है। कहा सरकार आपका जुब्बा ले जाऊं, अच्छा नहीं लगता है, ये माफ मत दीजिए, आप ले करके जाइए। आपने फरमाया की हुई चीज हम वापस नहीं लेते, ठीक है तू नहीं कबूल करता, चल 20 दिरहम और देता हूँ तो मेरा जुब्बा वापस दे दे, मैं अपना जुब्बा तुझी से खरीदता हूँ। 20 दिरहम और दे दिया। ये था गरीबों के साथ शफकत और मेहरबानी हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह। फरमाते हैं आप हज करने जा रहे थे, शहर रमला में पहुंचे, उस वक्त आपका नाम बड़ा शोहरा वाला हो गया। हर आदमी चाह रहा था अब्दुल कादिर जिलानी जा रहे हज बैतुल्लाह करने, तो एक रात हमारे घर पे ठहरते, थोड़ी देर हम उनके पास बैठ जाते, हमारा मकान हमेशा के लिए बाबरकत हो जाता। आपने गुलाम को भेजा, कहा जा करके शहर रमला में देख सबसे गरीब का घर कौन सा है। ए गरीब पाक के नाम लेने वालों,
ए गरीब सरकार गौसे पाक की औलाद अपने आप को कहने वालों, ए सरकार गौसे पाक का सिलसिला चलाने के लिए दावा करने वालों, सरकार गौसे पाक अल्लाह ताला के वादे को ये सुनो। आज सबसे बड़ा जो सेठ है उनकी औलादें वहां ठहरेंगी, किसी पे तंज नहीं किया जाता है, लेकिन उसूल यही होता है, लाख शिकायत कीजिए, ये आदमी जुआ खेलता है, ये आदमी सट्टा खेलता है, ये आदमी शराब पीता है, ये आदमी गलत कार्यों में मुलविस है, लेकिन नहीं, ये गौसे पाक की औलाद है, आके उसी के घर में ठहरेंगे कि उसके पास सबसे ज्यादा पैसा है। गरीब गया तो जाने भी नहीं देता, वो रोक देते हैं। मैं खुद गया हूँ बड़े बड़े लोगों से मिलने के लिए, दरवाजे पर सेठ लोग आदमी रखते हैं, खुद हिंदुस्तान में जिनके पास कोई पोजीशन नहीं है वहीं से भगा देते हैं। किस लिए आए हो? अरे भाई कुछ हजरत से मिलना नहीं, हजरत को छुट्टी नहीं है, हजरत आराम कर रहे हैं, कई जगह मैं कुछ धक्का खाया हूँ। ये बड़े लोगों की हालत है। लेकिन सुनो, अगर हम किसी को बड़ा मानते हैं तो गौसे पाक को मानते हैं। हमारे पीर गौसुल आजम हैं, हम उनके मानने वाले हैं, हम उनका दामन थामने वाले हैं। सरकार गौसुल आजम जी था, शफीक व मेहरबान कोई नहीं होगा। बड़े बड़े जमींदार, ताजवर, बड़े बड़े पैसे वाले आए, आपने कहा खादिम से की जाके तलाश करो, पूरी आबादी में कोई गरीब का घर आएगा तो बता देना। पता चला एक घर ऐसा मिला, एक बूढ़ा, एक बूढ़ी, उसकी एक बेटी थी, घर का दरवाजा नहीं था, दीवारें टूट गई थी, टाट घेर लिया था, दरवाजे की जगह पे कपड़ा मोटा लटकाया हुआ था, न दरवाजा लगाने की उसके पास ताकत थी, न दीवार बनाने की ताकत थी। कहा सरकार एक ही घर सबसे गरीब दिख रहा है, उसकी दीवारें सही नहीं है, दरवाजा सही नहीं है। आप शहर रमला में उस गरीब के घर गए और कहा क्या एक रात तू मुझे अपना मेहमान बना लेगा? उसके घर तो खाने के लिए नहीं, पीने के लिए नहीं, लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी को जानता था, अरब वाले यूं भी मेहमानदारी में, मेहमान नवाजी में बड़े अफजल माने जाते हैं, वो सब कुछ कुर्बान कर देंगे, लेकिन मेहमान नवाजी नहीं छोड़ते हैं। आज तक उनका वही आलम है। उन्होंने कहा सरकार ये मेरे लिए कर्म की बात होगी, आप जैसा इंसान हमारे वहां आकर के ठहरे। हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह जाके वहां पर ठहर गए। ठहरने के बाद कैफियत क्या हुई? शहर के सारे लोग आए, आने के बाद सरकार मिलने दीजिए। वहां चपरासी कौन था? रोकने वाला ही कौन था? पर्दा किसके लिए था? सारे लोग आए, किसी ने सोना दिया, किसी ने चांदी दिया, जो किसान था वो गल्ला लेके आया, कोई ला करके रुपया पैसा दिया, किसी के पास बकरियां थी बकरियां लेके आया, किसी के पास गाय ऊंट थे वो सरकार गौसे पाक को गाय ऊंट लेकर के आया। सब नज़्र पेश करने के लिए एक दूसरे से बाजी ले जा रहे थे। आपने सबका नज़्र कबूल कर लिया। अब्दुल कादिर जिलानी सुबह के वक्त तो बुलाया उसको, बुड्ढे को, कहा ये सब तेरा है, अपने बच्ची की शादी कर लेना। आए थे बोले शहर रमला में सबसे गरीब घर वही था, अब जब जा रहे हैं तो शहर रमला का सबसे अमीर आदमी वो बन गया था, सबसे ऊंचा आदमी बन गया था। ये था हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह के गरीबों को नवाजने का अंदाज, सूरत में गरीबों की वो शाह-ए-जात आया। इसीलिए सरकार ने फरमाया मैं मिस्कीनों में हूँ, मिस्कीनों में रहूंगा, मिस्कीनों में मेरी मौत होगी, और मैं इस बात से फख्र करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे गरीबी अता फरमाता है। ए आयशा, मैं तो चाहता हूँ अल्लाह ताला से एक दिन खाऊं तो एक दिन फाका करूं। अल्लाह तबारक व तआला का करम ऐसे लोगों पे कैसा होता है, आदमी अंदाजा क्या लगा सकता है इनके इल्म की कैफियत क्या है। अब्दुल रहमान इब्ने चौधरी रहमतुल्लाह तआला अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। इन्होंने बेशुमार किताबें लिखी हैं। मालिकी फिक़ह के ये पैरोकार हज़रत इमाम मालिक के मानने वाले।
हदीसों में सीरह और बहस आपका मसला था। आपने इतनी किताबें लिखी हैं कि किताबों का जो तराशा है, लकड़ी जो निकलती है, आखिर वक्त में आपने फरमाया मेरी जो कलम मैंने गढ़ा है और जो तराशा निकला उस तराशे से मेरे नहलाने का पानी गर्म किया गया। तो मुझे पानी गर्म किया गया तो भी लकड़ियां बच गई। कितना कलम का तराशा निकला था। वो अब्दुल रहमान इब्ने जौहरी बहुत बड़े मुहद्दिस, वो अक्सर हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह पर एतराज करते हैं। आपने ये हदीस कही है, ये हदीस ज़ईफ है। आपने ये हदीस कही है, ये हदीस हसन है। हसन उसे कहते हैं जिसमें आखिर में कोई रावी छूट गया। ज़ईफ उसे कहते हैं जिसके मुकाबले में दूसरी हदीसें तायीद न करती हो। तो इस तरीके से बातें करते थे। ये हदीस ज़ईफ है, ये हदीस हसन है। एक मरतबा हाफिज अबुल अब्बास ने उनसे कहा, मैं जानता हूँ आप जो हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह के बयान करता हदीसों पर सिरह और बहस करते हैं, आपका हक है, आप सिरह और बहस करिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कम से कम सामने तो चलिए, उनके महफिल में भी तो बैठिए, उनके पास चलेंगे तब तो मालूम होगा जो कितने इल्म वाले हैं। जो गलत होगा ठोक दीजिएगा, जो हदीस मौजू बयान करेंगे रोक दीजिएगा। आपने कहा ठीक है मैं चलूंगा, लेकिन महफिल के बीच में नहीं बैठूंगा, किनारे बैठूंगा ताकि कोई देखे ना, आड़ में कहीं किनारे बैठ जाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है चलिए आगे में बैठ जाइए। हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह जब बात फरमाते थे तो दो कारी रहते थे, दोनों क़िराअत करते थे। तो जो क़िराअत करते बस उसी आयत पर आप रुका तो तफसीर बयान करते थे। 400 दावत आपके महफिल में रहती थी, यानी कागज और कलम लेके लिखने वाले 400 रहते थे। एक एक महफिल में कम अज कम 70,000 लोग हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह के वाज में बैठे थे। आपके पीर और मुर्शिद का जो मदरसा था हुसैन बुल खैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो जगह ली गई थी ताकि आप बात करें। मजमा ज्यादा हो गया, आजू बाजू के मकान ले लिए गए, फिर मजमा ज्यादा हो गया, ईदगाह मुतय्यन कर दी गई शहर के पास। अब वहां हफ्ते में 3 मरतबा मिंबर आपका लगता था। अब वहां आप बात करते थे। बात करने की कैफियतें क्या होती थी? लोग रक्स में आते थे, वर्द में आते थे, तारे मार मार के रोते थे, टोपी के ऊपर कभी कभी शोले दिखते थे। फरमाते थे इंसान तो इंसान, जिन्नात और फरिश्ते सब हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह के महफिल में शरीक होते हैं। हज़रत हाफिज अबुल अब्बास लेकर के गए। लेके जाने के बाद आप जो है अब्दुल रहमान इब्ने जौहरी रहमतुल्लाह तआला अलैह साइड में बैठ गए। आपने कहा कि कारी से क़िराअत करो। उसने क़िराअत किया। आपने उसके पहला नुकात बयान किया लोगों के सामने। हाफिज अबुल अब्बास ने पूछा कि आप ये जानते हैं? कहा हाँ। दूसरा नुक्ता बयान किया। कहा आप जानते हैं? कहा हाँ। तीसरा नुक्ता बयान किया। कहा आप जानते हैं? कहा हाँ। चौथा नुक्ता बयान किया। कहा आप जानते हैं? कहा हाँ। 11 नुकात बयान की। तो कहा आप जानते हैं? कहा हाँ। अब अब्दुल कादिर जिलानी ने 12वां नुकात बयान किया। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला अलैह गए थे पढ़ने के लिए। उस्ताद ने अलिफ लिखाया, अलिफ पढ़ाया और कहा बे पढ़ो तो पढ़ा ही नहीं। भाग गए दर्स से। बहुत दिनों के बाद आए। उस्ताद ने कहा कि भाई अलिफ तूने पढ़ाइया बे कब पढ़ोगे?
कहा बस अलिफ पढ़ लिया मेरे लिए काफी है। तो कहा अलिफ कैसा पढ़ा तूने कि एक ही अलिफ पढ़ोगे? तो दीवार पर उन्होंने अलिफ लिखा तो दीवार फट गई। कहा मैंने ऐसा पढ़ा। और साथ भी काबिल से उन्होंने बे लिखा तो दीवार मिल गई। इसलिए कि अलिफ ये खुसूसियत होती है, जहां अलिफ होगा वो जुदा ही होगा, अलग ही होगा, चाहे आगे से कोई ना मिले या पीछे से कोई ना मिले। अगर मिलने वाली कोई चीज होगी तो लाम बन जाएगा, अलिफ नहीं रहेगा। अलिफ कहीं भी आएगा, आखिर में आएगा तो फिर बाद वाले को मिलने नहीं देगा, शुरू में आएगा तो आले वाले को मिलने नहीं देगा। तो अलिफ की यह खुसूसियत है, जुदाई पैदा कर देना, बे की यह खुसूसियत है, मिला देना। तो उस्ताद ने बे लिखा तो मिल गया। सुल्तान बाहू ने फिर अलिफ का 15,000 माना बयान किया। तो जब सुल्तान बाहू की ये कैफियत हो तो अब्दुल कादिर जिलानी की क्या कैफियत होगी? आप फरमाते हैं 11 माने तक हाँ हाँ कहते रहे, और जब 12वां नुक्ता बयान किया और आपने पूछा कि इब्ने जोगी जानते हो? कहा ला। 13वां नुक्ता बयान किया, जानते हो? कहा ला। 14वां नुक्ता बयान किया, कहा जानते हो? कहा ला। इस तरह से 40 नुक्ता बयान किए। अब आप कहेंगे अब्दुल कादिर जिलानी क्या 40 ही नुक्ता जानते थे? ऐसी बात नहीं है। सरकार ने फरमाया लोगों के उनके अकलों के एतबार से बात करो। जहां तक लोग समझ पाते थे वहां तक अब्दुल कादिर जिलानी ने बयान। अब इतना बयान करने के बाद आपने कहा अभी तो ये काल था, अब मैं हाल की तरफ रजू होता हूँ। अब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जो जब मारा है तो अब्दुल रहमान इब्ने जोजी कपड़ा फाड़ करके आगे कदमों पे लिए। तो हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह ये तरीकत के उस्ताद हैं। अगर इनसे कोई मुंह फेरता है तो उसका दिल मस्त कर दिया जाएगा। और इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह ये शरीयत के उस्ताद हैं। अगर इनसे कोई मुड़ता है तो कभी कामयाब नहीं होगा। इसीलिए होते इमाम आजम हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह आखिर में खाने काबा में गए। जाने के बाद काबे के मुतवल्ली से कहा कि जरा मुझे चाबी दे दो, काबे के अंदर 2 रकात नमाज पढ़ लूं। इमाम आजम हनीफा को जानता था, चाबी दे दी गई। एक पांव पे खड़े होकर के 15 पारा पढ़ा, दूसरे पांव पे जोर दे करके 15 पारा पढ़ा। 2 रकात नमाज में आपने खत्म किया, सर सजदे में रखा। नमाज पढ़ लेने के बाद ताला अबू हनीफा तेरे शान के लायक इबादत नहीं करता, तेरे शान के लायक इबादत ना कर सका, अबू हनीफा को माफ फरमा दे। आवाज आई, ए अबू हनीफा तुझे तो माफी है ही, जो क़यामत तक फ़िक़्ह हनफी पर अमल करेंगे मैंने सबकी बख्शिश फरमा दी। ये इमाम आज़म हनीफा उनकी ये खाकसारी है। और वही गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काबे में जाते हैं तो मुस्लिहुद्दीन सादी सीरादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हज़रत सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काबे की कंकड़ियों में जहां सारे वली उनके कदमों को अपने गर्दन पर लेना फख्र महसूस करते हैं, जहां 70-70 हजार लोग उनके महफिल में जमा होते हैं, जहां ऊपर से चलने वाले खिद्र को आप बोलते हैं ए इस्राएली उतर और एक मोहम्मदी का आवाज सुन ले, इसलिए कि तू कामयाब हो जाएगा। जहां किसी ने जानो खैर की ये हिम्मत नहीं है कि आपके सरकार के आके खानका के ऊपर से गुजर जाए, वो अब्दुल कादिर जिलानी जिसका सबका चलता है। सादी रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं लोगों ने देखा खाने काबा पे उस वक्त कंकड़ियां डलवाई गई, वो कंकड़ियों पे अपना चेहरा मल रहे थे, पेशानी रगड़ रहे थे और दुआ मांग रहे थे, ए अल्लाह ताला अब्दुल कादिर जिलानी को अगर क़यामत में अज़ाब देना होगा तो अल्लाह जाने,
वरना अब्दुल कादिर जिलानी शर्मसार हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने जिससे वादा लिया क़यामत तक तेरे सिलसिले में दाखिल होने वाले मुरीदों की मैं बख्शिश करूंगा, उसके खाकसानी का ये आलम है। तो निहायत शाहपुर मेवा सर पर जमीन जो मेवे से भरी हुई डाल रहती है, वो अपने सर को हमेशा नीचे ही झुका करके रखती है। एक मर्तबा बगदाद के फुक़हा ने ये कहा कि चलो अब्दुल कादिर जिलानी से कुछ सवाल करें। तो 100 आलिम मिले, सबने मशवरा किया कि हर आलिम कोई मंतिक का था, कोई फलसफा का था, कोई हयात का था, कोई तफसीर का था, कोई मानी का था, कोई बलागत का था। तो जितने भी फनों के इमाम थे सबने मशवरा किया कि हम अपने अपने फन से एक ऐसा सवाल चुन करके ले चले कि अब्दुल कादिर जिलानी के पास जब ज्यादा भीड़ हो तभी वो सवाल करें, वो जवाब नहीं दे पाएंगे, सबके सामने रुसवा हो जाएंगे। अरे अल्लाह जिसे संभाले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसे प्यार करें, जिसे कहे मूसा साले जंगी ये मेरी रूहानी औलाद है, ये मेरा बातनी बेटा है, ये औलिया का सरदार होगा, क्या उसे कोई नीचा दिखा सकता है? और सरकार आला हज़रत तो फरमाते हैं मौसे पाक तो ऊंचे हैं, जो उनकी हिमायत में आता उसे कोई देर नहीं कर सकता। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सबने जमा किए, उस जमाने के आलिम फन के उस्ताद थे, रूए जमीन पे उनका सानी नहीं था, जमा करके ले आए अब्दुल कादिर जिलानी को दुआ करने के लिए। महफिल में आए, आने के बाद फरमाते शेख बसाई में बतू वहां मौजूद थे। आप फरमाते हैं अब्दुल कादिर जिलानी के महफिल में आए, आपने एक नजर देखा तो सारों के इल्म सल्ब हो गए, कोई बोल न सके, हुक्म नाफिज है तेरा, है तेरी खामा तेरा, तब में जो चाहे करे दौर है शाह तेरा। जबान से ना कुछ बोल सके, आपने फिर खुद बयान करना शुरू किया। ए फला इब्ने फला तेरा ये सवाल था, उसका ये जवाब है। ए फला इब्ने फला तेरा ये सवाल था, उसका ये जवाब है। ए फला इब्ने फला तेरा ये सवाल था, उसका ये जवाब है। सबके सवालों को याद रखना, सबके नाम को याद रखना। 100 उलूम के वो इमाम थे, 100 उलूम में काबिल दस्तकार रहना और बयान कर देना। मैं कहता हूँ कोई हमारा भी जवाब दे दे तो जवाब देने के बाद कोई जरूरी है कि हम मान ही ले, फिर वैसा मुबाहिसा चालू होता है। नहीं आपने ये गलत किया, ये मतलब उसका है, मेरे पूछने का ये मतलब है। लेकिन वो साथ थे, दबदबा ऐसा था, आप सबका बयान करते जाते थे। 100 के खत्म हुए, 100 के 100 आके अब्दुल कादिर जिलानी के कदमों पे गिरे। माफ फरमा दीजिए, गलतियां हमसे हो गई। इल्म आपके दर से मिलता है, बरकतें आपके दर से मिलती है। आपने 100 के उलूम भी पहुंचाए और इनमें मार्फत का समंदर भी बना दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको 2 इमाम अता फरमाए। इमाम शरीयत, इमाम आजम, वो भी बेमिसलो बेमिसाल है। इमाम तरीक़त गौसुल आजम, वो भी बेमिसलो बेमिसाल है। हम जिस कदर इन लोगों की गुलामी पे फख्र करें, बहुत बड़े कर्म की बात है। इसीलिए सरकार आराम से फरमाया, कैसे आकाओं का बंदा है रजा, कैसे आकाओं का बंदा है रजा, बोल वाले मेरे सरकारों के खड़े हो गए।